नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अपमादो अमतपदं पमादो बच्चुनो पदं अपमत्ता नमियन्ति ये पमत्ता यथा मता। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, धम्मपद और सती साधना, इन विषयों को लेकर हम आगे चल रहे हैं धम्मपद के आधार से। आज हम 21वीं गाथा देखेंगे और यहाँ से अपमाद वग्ग शुरू होता है। अपमाद वग्ग, वग्ग यानी वर्ग, अपमाद यानी जागृति, अपवाद यानी सती है वो, उसका सती का एक अर्थ या सती का परिणाम अपमाद है, जागृति है। अपमाद अपमाद के विरुद्ध जो है वो प्रमाद है। प्रमाद यानी बेफिक्र अवस्था, बेफिक्री कहते हैं ना हम, बेफिक्र, तो बेफिक्र की अवस्था है प्रमाद यानी। और सती यानी अपमाद जो है वो बेफिक्र की अवस्था नहीं, वो सावधान की अवस्था, सावधानी है वो जागृति है, सती है, होश है। तो इस तरह से अपमाद जो है ये सेंट्रल पॉइंट है। और धम्मपद का और समग्र धम्मपद का ही, धम्म का ही एक सेंट्रल पॉइंट है अपमाद, जागृति। बुद्ध की भी बुद्ध का भी जो अंतिम संदेश था वो यही था, अपमादेन संपादेथ, जागृति के साथ, अप्रमाद के साथ प्रयत्नरत रहो। तो अपमाद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अपमाद के विषय को लेकर यहाँ यहाँ पर 12 12 गाथाएं इकट्ठी की है, संकलित की है 12 गाथाएं अपमाद विषय पर। तो हम अभी इस पर, इसके लिए 12 दिन देंगे, 12 दिन देंगे। हाँ, एक एक दिन एक ही गाथा मेरे ख्याल से पर्याप्त है, सफिशिएंट है। ज़्यादा खींचना ठीक नहीं लगता, कि उससे क्या होता है वीडियो की लेंथ भी बढ़ती है और ज़्यादा स्टडी होता है। ज़्यादा स्टडी नहीं, थोड़ा ही चाहिए। जैसे हम परसों हमने देखा है, थोड़ा ही जानता है लेकिन उसके मुताबिक आचरण करता है। ऐसे जैसे परसों हमने जो गाथा देखी वही यहाँ अभी करना पड़ेगा। थोड़ा ही सीखेंगे लेकिन उसके मुताबिक चलने की, उसके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। तो इस अपमाद वग्ग की ये पहली गाथा है जो मैंने अभी पठन किया उसका। अपमादो अमत पदं पमादो मच्छुनो पदं अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथा मता। बहुत इम्पोर्टेंट और जागरूक करने वाली गाथा है ये, जागरूक करने वाली गाथा है। आपको मैंने जो भेजा है व्हाट्सएप पर, अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी मनुष्य मरते नहीं, प्रमादी मनुष्य मरे हुए के ही समान होते हैं। ऐसा इसका हिंदी में रूपांतर किया है। एक एक शब्द को देखेंगे।
हाँ, अपमादो अमत पदं। तो अपमाद, पहले इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि ये शब्द जब तक ठीक से समझ में नहीं आएगा, अगला समझ में नहीं आएगा। अगली बात, अपमादो अमत पदं। अमत पदं यानी अमृत अवस्था या अमृत पद, अमर अवस्था, अमृत अवस्था। अतः या अमृत अवस्था का मतलब दूसरा अर्थ हम ऐसा ले सकते, जिंदापन। जिंदापन, जो जिंदा है वो मरा हुआ नहीं है। अमृत यानी वो बात की बात नहीं की है। अमृत यानी अमृत यानी जो मृत नहीं, मतलब जिंदा है। तो यहाँ ये कहा है, बताया है, जो जागृति है वही जिंदापन है, जो अप्रमाद है वही जिंदापन है, वो अमृत अवस्था है। और जो प्रमाद है, मतलब अजागृत अवस्था है, वो मरे हुए के समान, वो मृत्यु मृत्यु जैसा है। मच्युनो पदम, पद यानी अवस्था भी है, पद यानी वो मार्ग भी है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जागृत है वो अमृत पद के, अमृत के मार्ग पर चलते हैं। जिंदा, जिंदापन मतलब वास्तव जिंदगी, जो सही जिंदगी जो है, सही जीना जो है, वो जागृति का जीना है। जागृत जो है वही सच्चे अर्थ से जीता है। जो अजागृत है वो मृत्यु के समान है, मरे हुए के समान है। अपमत्ता न मियंती, जो जागृत रहते हैं वो कभी मरते नहीं, उनको वो कभी मृतावस्था नहीं होती, उनकी जिंदापन वो महसूस करते हैं। और जो बेफिक्र है वो मरे हुए के समान है। इस तरह का इसका अर्थ किया है। अलग अलग अंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा जो सती साधना का जो ये चल रहा है, सती साधना का जो हम अध्ययन और अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते हैं, समझ लेने की कोशिश करते हैं, जागृति क्या है, सती क्या है, उससे ये शब्द बहुत नज़दीक का शब्द, बहुत रिलेटेड शब्द है। तो अभी आप ऐसा कह सकते हैं कि हम सती का ही अभ्यास कर रहे हैं अभी। अपमाद का अभ्यास कर रहे हैं मतलब जागृति का ही अभ्यास कर रहे हैं, ये ठीक से समझ लेंगे। शब्द अपमाद है लेकिन विषय वही है, जागृति है। तो जो जागृति, अपमाद, जागृति सावधान अवस्था है, ऐसा भी कहा। जागृत अवस्था मतलब सावधान अवस्था है। हम ऐसे भी तुलना कर सकते हैं कि जो मनुष्य सोया है और जो जागता है, मतलब अभी हम सोए नहीं, तो सोए, जब हम सोते हैं तो अवस्था क्या होती है वो, तो वो एक तरह की प्रमाद की अवस्था होती है। और मृतवत अवस्था होती है वो। मतलब नींद में, कभी कभी नींद में क्या होता है हमारे अंदर और इर्द गिर्द इधर उधर, वो कुछ भी पता नहीं चलता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब हम नींद में, जब मन नींद में जाता है, नींद की गहराई में जाता है, उतना वो जागृति को खोता है, जागृति छोड़ देता है, अजागृति में जाता है। नींद में जाता है मतलब अजागृति में जाता है। और हम अभी कभी कभी कहते हैं ना, क्या मुर्दे के जैसा सो गया है। मतलब उस वो इस तरह से सोता है कि उसे इधर उधर क्या चल रहा है कुछ होश नहीं रहता। अपमाद का एक अर्थ होश भी है, इसे होश नहीं रहता, मतलब वो मरे हुए के समान है। तो ये भी हम तुलना कर सकते हैं। दूसरी तुलना शराबी के साथ भी हो सकती है। शराबी की अवस्था कैसी होती है? उसे कुछ अपना होश नहीं रहता, कुछ अपना भान नहीं रहता। वो क्या बोलता है, क्या करता है, इसका उसे कुछ भान नहीं रहता, होश नहीं रहता, क्योंकि उसका मन जो है
वो पूरी तरह से प्रमाद में जाता है, पूरी तरह से होश खो देता है, वो जागृति खो देता है। तो ये भी अप्रमाद के, सती के विरुद्ध की अवस्था है। और जैसे बहुत शराब पिया हुआ आदमी कहीं भी गिरता है, कहीं भी गिरता है, कहीं भी जाता है, कहाँ भी धड़कता है, उसे गटर समझ में नहीं आता, उसे गंदगी समझ में नहीं आती, वो किसके सामने खड़ा है, किस रास्ते से चलता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो अवस्था जो है वो प्रमाद की अवस्था है। पूरी तरह से अनका एक तरह से वो होश खो देता है। और एक तुलना हम कर सकते हैं कि जिसको जैसे कोई ऑपरेशन है और ऑपरेशन के पहले उसको ये देते हैं, मराठी में भूल भूल देना कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, क्या उसको बेहोशी की दवा देते हैं। ऑपरेशन के पहले बेहोशी की दवा देते हैं। तो बेहोशी का इंजेक्शन दिया कि देने के बाद शायद आपको आपको उसका अनुभव होगा, कुछ लोगों को अगर कभी बेहोशी का इंजेक्शन लिया होगा तो। मैंने मैंने 4 5 6 बार लिया है वो। जब मेरे कान के ऑपरेशन थे, इसका 4 और इसका 1, फिर नाक का और टॉन्सिल का, इस तरह के जो ऑपरेशन हुए तो पहले वो जो इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन देने के बाद वो डॉक्टर बात करते रहते हैं, या उनका कोई असिस्टेंट बात करता रहता है। हेलो, का क्या क्या है, कैसे क्या काम करते हैं आप, कहाँ रहते हैं, वो बोलता रहता है। और वो तब तक बोलता रहता है जब तक हमारा बोलना बंद नहीं होता। मतलब बेहोशी की अवस्था आ गई कि वो बोलना बंद कर देते, मतलब हम बेहोश हो गए। तो ये प्रमाद की अवस्था जो है इस तरह की होती है, अनकॉन्शियस माइंड की। ये अभी जो जिसको बेहोशी की दवा दी है वो अनकॉन्शियस ही हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता। तो जब सती नहीं रहती, अपमाद नहीं रहता, जागृति नहीं अरे रहती। जी मीनू बेटा जब जागृति नहीं रहती, जागृति नहीं रहती, तो इस तरह की अवस्था होती है जैसे बेहोशी की दवा दी है। इसीलिए हमको, अगर सती नहीं है तो, अगर कायानुसती नहीं है तो काया के अंदर क्या क्या चल रहा है इसका होश नहीं रहता, इसका पता नहीं चलता। काया आन कर रही है, अपान कर रही है, मतलब क्या हो रहा है, हमारे अंदर चल रहा है वो। मतलब ये काया अनापान कर रही है, इस काया के अंदर चल रहा है और हमें ही पता नहीं। तो ये अंदर एक बेहोशी की अवस्था है, सतीहीन अवस्था है, जागृत अवस्था है, प्रमादित अवस्था है। और वो मृत्यु के समान है। वो एक जो जानता, जिसका होश नहीं, जो महसूस नहीं होता, वो मृतवत अवस्था है एक तरह की। हमारे शरीर के अंदर जैसे हम कहते हैं कई सारी गतिविधियां चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, वो इस शरीर के अंदर होने के बावजूद अगर हमें महसूस नहीं हो रहा है तो वो मूर्छित अवस्था है। यस, पमत्त यानी मूर्छित अवस्था है, बेहोशी की अवस्था, मूर्छित अवस्था है। हमारी विचार प्रक्रिया हम जानते नहीं क्या चल रहा है मन में। हम इमोशंस, हमारी जो भावना है, कब क्या भावना निर्माण होती है, समझो जिस आदमी का हम आ, गुस्सा करते हैं या द्वेष करते हैं, किसी का अगर हम द्वेष करते हैं और उसका विषय अगर मन में आ गया, उसका विचार मन में आ गया, तो वो द्वेष की भावना इस तरह से बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, विचार इस तरह से बढ़ते रहते हैं कि उसका होश ही नहीं रहता, इसलिए वो बढ़ते रहते हैं।
और जब थोड़ा होश आता है तो वो कंट्रोल में नहीं आते, मतलब द्वेष कंट्रोल में नहीं आता, गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता। और जब होश नहीं रहता तब तो कंट्रोल के बाहर जाता है, वो गुस्सा जो है, द्वेष की भावना जो है वो कंट्रोल के बाहर जाती है। तो एक तरह की वो मूर्छित अवस्था है, वो मृतवत अवस्था है। वो मृतवत अवस्था हमारे लिए, जागृत मन के लिए वो मृतवत अवस्था है। वो मृतवत यानी मृत्यु नहीं है, वो मृतवत यानी मरे समान, मरे हुए के समान। अगर जो द्वेष अंदर चल रहा है वो अगर महसूस नहीं हो रहा है, उसका परिणाम महसूस नहीं हो रहा है, तो जैसे वहाँ एक मरे हुए के समान अवस्था है जो हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें वो महसूस ही नहीं होती कि अंदर द्वेष है, बढ़ रहा है, उसकी तकलीफ हो रही है, उसको लेकर के बहुत सारे विचार चल रहे हैं। तो ये प्रमत्त अवस्था है, अंदर ये प्रमत्त अवस्था है, मतलब अप्रमाद नहीं। प्रमत्त अवस्था है मतलब अप्रमाद हीन अवस्था है, सती हीन अवस्था है, जागृति हीन अवस्था है। तो शायद आप समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, किस किस बारे में बात कर रहे हैं। कई दिनों से हम ये सती साधना का अभ्यास कर रहे हैं, सती को अभी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। लेकिन सती जब नहीं नहीं रहती, या सती जहाँ नहीं रहती अंदर, वो भी समझ लेना चाहिए कि वहाँ क्या, एक अंधेरे अंधेरे जैसी अवस्था है, अंधेरे की अवस्था है, अंधेरा है। मतलब जहाँ सती नहीं है वहाँ अंधेरा है, क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। काया में क्या चल रहा है, वेदनाओं में क्या चल रहा है, चित्त में क्या चल रहा है, विचारों में क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। जो समझ में नहीं आता उसे प्रमाद कहा है, और जागृति जो है उसे अप्रमाद कहा है। तो जो प्रमादित अवस्था है वो मृत्यु के समान है, ऐसा कहा है यहाँ पर। तो अपमादो अमत पदम, जागृति जो है वो अमृत पद है, मतलब जिंदापन है। जितने हम जागृत है उतने ही जिंदा है, जितने हम अजागृत है, प्रमाद में हैं, उतने हम मरे हुए के समान है। तो ये पहली लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अपमादो अमत पदं पमादो मच्छुनो परम पदम। तो जब हम जागने का अभ्यास करते हैं, जागने की साधना करते हैं, सती की साधना करते हैं, मतलब अपमाद की साधना करते हैं, तो जो मृतवत अवस्था है वो जिंदा हो जाती है एक तरह से। जो मूर्छित अवस्था है वो होश में आती है। जो अंधेरा है वहाँ उजाला फैलता है। जो अंधेरे में दिखाई नहीं देता वो उजाले में दिखाई देने लगता है। तो ये जिंदापन है। इसलिए कहा है कि अपमाद जो है वो अमृत पद है, मतलब अमृत की अवस्था है, अमर अवस्था है, जिंदा जिंदापन है वो, वही जिंदगी है। जिंदगी उसे ही कहते हैं जिसमें जिंदापन है। और जिसमें जिंदगी महसूस ही नहीं हो रही, वहाँ जिंदा होने के बावजूद वो मृतवत अवस्था है, वो प्रमादित अवस्था है, अजागृत अवस्था है। आगे कहा है कि जो अप्रमादी लोग है, अपमत्ता, जो अप्रमादी लोग है, जो जागृत है, जो सती में है, जो होश में है, जो सावधान है, वो कभी मरते नहीं। और इसके विरुद्ध जो सावधान नहीं है, जो सती में नहीं, जो प्रमाद में नहीं, मतलब प्रमाद में है, पमत्ता, प्रमादित अवस्था, वो मृतवत अवस्था है, मरे हुए के समान है। इसलिए जागना जरूरी है, जागो और जगाओ। तो बुद्ध ने यही काम स्वयं किया, लोगों को यही बात बताई, शेयर किया,
लोगों को जगाया और लोग दुख से मुक्त हो गए, मतलब जिंदा हो गए और दुख से मुक्त हो गए। तो निब्बान की अवस्था एक जिंदापन की अवस्था है, ये भी है। मुझे कुछ समय पहले ये महसूस हुआ कि निब्बान की अवस्था जो है वो एक परफेक्ट अवेयरनेस की अवस्था है, मतलब परिपूर्ण जागृति की अवस्था है, अप्रमाद की अवस्था है, सती की अवस्था है, निब्बान। और वो जिंदापन है, वो जिंदा अवस्था है। और जहाँ निब्बान नहीं वहाँ मूर्छित अवस्था है, मृतवत अवस्था है। तो इस तरह की ये जो गाथा है बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। प्रमादी अवस्था वो आदमी सूद में नहीं रहता ना। समाधि में, सूद सूद। हाँ, जहाँ जहाँ सती नहीं वहाँ हाँ, शुद्ध नहीं। सूद नहीं। हाँ हाँ, तो प्रमादित प्रमादित अवस्था, जैसे हमने कहा ना अभी, जो शराबी जो है वो शुद्ध में नहीं रहता ना, वैसे मूर्छित अवस्था जो है, अजागृत अवस्था जो है वो शराबी की तरह ही है। ऐसी भी उपमा एक जगह पर दी है बुद्धा ने, मेरे ख्याल से कहीं पर, वो अपने देखना सूद का पड़ेगा, कई सारी उल्लेख। उपमाएं दी है। हाँ सूद नया शब्द था, जागृति हाँ अजागृति। हाँ, शुद्ध। तो ये साधना, ये सती साधना जो है वो शुद्ध में आने की साधना है। हाँ, हाँ, हम मराठी में कहते हैं ना शुद्धीवर हात का। तो नाही मराठीत ते म्हणतात सुधीवर आहेत का, हाँ सुधीवर. शुद्ध, हाँ शुद्धित है इसका, क्या शुद्धिवर सुधीवर हात। आहेत. हाँ, तो शुद्ध में तुम्ही है शोध हा क्या, शब्द मराठीत आहे. हिंदी में कहते हैं होश में हो क्या, हम्म. होश में हो क्या। तो इस तरह का है, मतलब सती की अवस्था जो है वो प्रमाद होश की अवस्था है, और वो जिंदा अवस्था है। तो जिंदा जिंदा रहकर जीना बहुत कठिन है। हा, बरोबर. जिंदगी जीना बहुत कठिन है। लोक जागे असूनही जागे नसतात. हाँ, जागते हुए भी वो जैसे जाग नहीं रहे, सो रहे। तो हमारी भी अवस्था वैसी होती है, लोगों का क्या, हम भी लोगों में से है। कभी कभी बरोबर. हमें भी अपना होश नहीं रहता, कैसे जिए हैं। मैं भी कभी कभी विचार करता हूँ, अभी 66 साल जिया हूँ, कैसे जिया हूँ, क्या किया है, क्या अर्थपूर्ण जीवन जिया, कितना अर्थपूर्ण जीवन जिया है, कितना अनर्थपूर्ण जीवन जिया है, क्या 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 निर्णय लिए, कैसे लिए, सही थे क्या, गलत थे क्या, ये सब अभी एक एक करके याद आ रहा है। बेहोशी याद आ रही है, बेहोशी याद आ रही. बेहोशी याद आ रही है। कितना टाइम वेस्ट गया. कितना टाइम वेस्ट गया। एक तो और टाइम वेस्ट ही जाता है। 66 साल हाँ, का, 66 साल के उम्र में ऐसे कह सकते हैं, 33 साल तो सोया ही मैं, सोता रहा 33 साल। रात के समय तो सोता रहा, 33 साल कहो या 30 साल कहो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय एक तृतीयांश कह सकते हैं, चलो 25 साल सो गया। अभी रह गए लेकिन 33 साल, आधा आधा जीवन सोने में जाता है, ज्यादातर सोने में जाता है। बचपन तो सोने में ही जाता है ज्यादा, मतलब ऐसे बेहोशी में या सोने में, है ना। बुद्धि शिक्षा का संपर्क आने से जाग जाए हम. हाँ, तो तो 33 उसके साल पहले अजागरूक जागरूक होने लगे. हम्म, बुद्ध की शिक्षा का परिणाम. हाँ। तो आधा समय नींद में गया जीवन का, हाँ, और आधा समय जो है वो आधे समय में से बहुत सारा बेहोशी में गया। बेहोशी. मतलब समझ में ही नहीं आया कैसे जिए हम, क्या किया, क्या विचार किए, क्या इमोशंस, क्या कदम उठाए। हम्म, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अप्रमाद सती जो है कितनी इम्पोर्टेंट बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। और और आपको सर
हाँ, आपको कुछ कहना है तो कह सकते क्वेश्चन है हैं। सर। हाँ हाँ। अभी आपने बोला है समाधि, समाधि में भी जागरूक रह सकते हैं, मतलब समाधि एक जागरूक अवस्था ही है। दो ये तरह की बराबर है? समाधि मैं देखता हूँ, मतलब अभी मैं थोड़ा, जैसे अभी सतीय और ध्यान में थोड़ा मुझे अंतर महसूस होने लगा है, हम्म, डिफरेंस महसूस होने लगा है। मुझे लगता है कि समाधि का अर्थ है मन का एकत्रीकरण, एकाग्रता। कुछ लोग समाधि का मतलब एकाग्रता के अर्थ से लेते हैं। समाधि मतलब मन एक जगह पर स्थिर हो गया है। तो ध्यान, ध्यान में जहाँ ऐच्छिक इच्छा के बल पर मन को किसी विषय पर एकाग्र किया जाता है, तो वहाँ भी मन टेम्पररी समाधि में जाता है, क्योंकि वहाँ उसको इधर उधर की बातें समझ में नहीं आती। वो समाधिस्थ अवस्था भी है, लेकिन वो मिथ्या समाधि कहा है। मिथ्या मतलब उस समाधि का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बेहोशी की अवस्था है एक तरह की। उसमें उसमें अप्रमाद नहीं, उसमें सती नहीं है। और सम्यक समाधि जिसे बुद्ध ने कहा है, वो एकाग्र तो है लेकिन जागृत भी है। हाँ। जागरूक, जागरूक के साथ एकाग्र। जागृति के साथ एकाग्रता है। और जागृति के कारण क्या होता है, सती के कारण क्या होता है, मन की जो भ्रमंती है, मन की जो चंचलता है, चित्त की जो चंचलता है, वो धीरे 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 कम होती है। मतलब विचलन, मन का विचलन कम होता है। जब मन का विचलन कम होता है तो वो मन एकाग्र होता ही है। एकाग्र न होने का मतलब क्या है, मन चंचल है, इधर उधर भागता है। अगर जागृति के साथ अगर चंचलता कम होती जाती है धीरे धीरे धीरे, और नहीं के बराबर होती है, तो वहां वो नेचुरली एकाग्र भी होता है और जागरूक भी होता है। कभी कभी मिथ्या समाधि की अवस्था मूर्छित अवस्था भी है और मृतवत अवस्था भी है। अभी कुछ लोग, आप ये जानते होंगे कि कुछ समाधि ली, समाधि ली मतलब वो अभी बेहोशी में गया है और वो अभी मृतवत अवस्था है वो। इसका मतलब मिथ्या समाधि ये मृतवत अवस्था है, वो जागृत अवस्था नहीं है। तो अच्छा सवाल है त्रिभुवन सर जी का, बहुत अच्छा। हाँ, नहीं, ये सम्यक समाधि एक अष्टांग मार्ग है ना। हाँ सम्यक समाधि एक अष्टांग मार्ग है। हाँ, अष्टांग मार्ग का आखिरी अंग है। लेकिन वहां हाँ देखिए, सम्यक समाधि जो है वो सम्यक सती के बाद आती है, हाँ, सम्मा बराबर सती के बराबर। बाद आती है। और सम्मा सही। सती जो है वो अप्रमाद की जागृति की अवस्था है। हाँ, तो सम्यक समाधि जो है वो जागृत भी है और एकाग्र भी है। मिथ्या एकाग्र भी है। समाधि, हाँ, मिथ्या समाधि जो है वो ऐच्छिक विषय पर मन का एकत्रीकरण है। वहाँ टेम्पररी कंसंट्रेशन, टेम्पररी एकाग्रता आती है, लेकिन वो मूर्छित अवस्था है, वो बेहोशी की भी अवस्था है। इसलिए कुछ लोग जो समाधि लेते हैं, तो किसी इसमें वो समाधि के एक विषय में जाते हैं और अपने आप को वहां छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बराबर। जीवन जीवन से वो ऊब जाते हैं, ऊब जाते हैं मतलब कंटाला है ना, कंटालते हैं वो, ऊब जाते हैं, जीवन से ऊब जाते हैं, वो तो समाधि में जाते हैं। और जिनको जीवन का होश होता है उनमें आशा निर्माण होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ करने के लिए है। मुक्ति, मुक्ति उनको संभव लगती है, विमुक्ति दुख मुक्ति उनको संभव लगती है, जागृति के आधार से, सम्यक समाधि के आधार से। तो सम्यक समाधि ये अलग बात है, मिथ्या समाधि, केवल समाधि ये अलग बात है। समाधि एक मन का गुणधर्म है, समाधि एक मन का गुणधर्म है। एक तो समाधि इसलिए है, आ, आ, समाधि में इसलिए मन जाता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ जीवन में दुख है, दर्द है, चिंताएं हैं, चंचलता है, डिप्रेशन है। नहीं चाहिए ये जीवन, चाहिए। ये जीवन नहीं चाहिए, बहुत दुख है, दर्द। तो वो मन समाधि में अपने आप कहीं पर जाता है वो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कहीं दूसरी जंगल में जाना है,
और दूसरा मैं ये नाम जपूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, समाधि में जाऊंगा, तो वो भी समाधि है। लेकिन लेकिन वो दुख से भागते हैं। भागकर मन को इच्छा के बल पर किसी दूसरे विषय में, ये हाँ, देवधर्म की जो समाधि है वो, हाँ, बराबर, हाँ वो वही है ना। क्योंकि वही है। हाँ, मनुष्य के मन ने ईश्वर क्यों निर्माण किया, मनुष्य ने ईश्वर क्यों निर्माण क्यों किया? क्योंकि यहाँ दुख है और तुम संभालो। तुम समझ, तुमने सही बात। तुमने जीवन को, तुमने इस दुनिया को निर्माण किया है। इस दुनिया में मैं भी हूँ, मुझे दुख है, तो ये तुमने निर्माण किया है। तुम देखो, मैं केवल तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुम्हारा नाम स्मरण करूंगा, मैं अपने मन की समाधि उस काल्पनिक विषय में लगाऊंगा और अपने आप को भूल जाऊंगा। दुनिया माया है, इसका कोई मतलब नहीं। संसार दुख है, इसका कोई मतलब नहीं। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, तुम्हारे शरण आता हूँ। फिर कोई बताता है वो वहाँ है, हिमालय में है, या कहीं तट पर बैठा है, या पत्थर में है, या पेड़ में है, तो उसका नाम स्मरण करता है। तो ये वही क्यों? सही भाषा है। दुख के कारण ही ईश्वर की निर्मिति और समाधि, समाधि में जाता है मन। लेकिन बुद्ध ने सम्यक समाधि जो कही है वो सती के आधार पर, सती यानी जागृति है, भान है, आत्मभान है, अपमाद है, होश है, होश है, सावधानता है। तो सावधानता, सांस की सावधानता, सांस की जागृति, काया की जागृति, वेदनाओं की फीलिंग्स की जागृति, चित्त की जागृति, विचार प्रक्रिया मनोधम्मों की जागृति, तो पूरे अस्तित्व की जागृति। और जागृति के कारण इस अस्तित्व में जो चंचलता है, जो बिखराव है, मन अलग विचार करता है, इमोशंस अलग है, भावनाएं अलग है, लगता एक है, करता दूसरा है, बोलता तीसरा है। तो ये जो सब बिखराव है पर्सनालिटी वो में, इकट्ठा। इस पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में जो बिखराव है, वो बिखराव का दुख सती से, वो बिखराव पहले कम होता है सती से, बराबर। और मन समाधि में आता है। और समाधि एक परिणाम है, समाधि कोई यहाँ लगाने की बात नहीं है, जानबूझकर लगाने की बात नहीं। बिखराव नहीं, कम होता है, चंचलता कम होती है, मन शरीर इकट्ठा आता है, एक एक रूप होता है। फिर वो जो सोचता है वही बोलता है, वही करता है। दैट इज समाधि। ये नैसर्गिक समाधि वो भी होती है। ये नैसर्गिक समाधि है, इसलिए सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि, सम्यक बराबर। समाधि है। साधुवाद सर, बहुत दिन से ये क्वेश्चन था मुझे। अच्छा अच्छा, आज हाँ। पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लिया, बराबर है सर। आपको समाधि मिल जाएगी फिर अभी। समाधि हर एक के सर, हर एक के बस की बात है। हर एक की क्या, कोई वो क्या है कई सारे शब्द जो बदनाम हो गए हैं ना, सती भी बदनाम हो गया शब्द, सती शब्द भी वो बदनामी है ना। नहीं सर, अभी सती तो स्टार्ट हुआ, अभी आपने हाँ, स्टार्ट किया। नहीं नहीं, पहले पहले सती, सती जाणे म्हणतो ना अपन, सती वो जाती थी। अलग था, वो अलग हाँ, था, मतलब वो बदनाम अलग किया है। ना, उसको बदनाम किया उस शब्द को। समाधि शब्द भी वो एक मन की अवस्था है। वो ऐच्छिक हो या जागृति के आधार पर हो, ऐच्छिक हो अनैच्छिक हो, या सती के आधार पर हो, जागृति के आधार पर हो, उसके उसके गुणधर्म अलग है। देखिए, अष्टांग मार्ग जो बुद्ध ने बताया है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाचा, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, सती, समाधि, ये जो दृष्टि से लेकर समाधि तक के जो 8 अंग है, वो हर व्यक्ति में है।
क्योंकि हर एक को कुछ ना कुछ दृष्टि है, समझता है। पागल की भी दृष्टि होती है, क्योंकि दृष्टि यानी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, लेकिन वो समझ सही है या गलत है वो नहीं जानता, वो पागल नहीं जानता। और बहुत सारे लोग भी, हम साधारण लोग भी समझता है, लेकिन सही समझ है क्या वो, इसके बारे में उसे एक विश्वास नहीं रह, मतलब गारंटी नहीं रहती। गलत भी हो सकता है, लेकिन सोचता है, क्योंकि दृष्टि है, समझ है। क्योंकि ब्रेन को दूसरा काम नहीं ना, ब्रेन सोचने का काम करेगा, तो उसमें दृष्टि है, लेकिन सही है या गलत है ये केवल सती के समझ में आता है। और फिर वो दृष्टि सम्यक दृष्टि में कन्वर्ट होती है, रूपांतरित होती है। उसी तरह से कुछ ना कुछ जीवन में कुछ ना कुछ करने का तय करता है, संकल्प करता है, लेकिन सही संकल्प है या गलत संकल्प है ये सती तय करेगी, अप्रमाद तय करेगा, जागृति तय करेगी। फिर वो संकल्प जो है वो सम्यक संकल्प में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जागृति दृष्टि को पहले सुधारती है, अंडरस्टैंडिंग को सुधारती है, समझदारी को सुधारती है। फिर संकल्प भी उसके अनुसार बनता है। फिर वही बात करेगा सम्यक वाचा, वही कृति करेगा शरीर से सम्यक कर्मान, वही अपनी जो आजीविका है, आजीविका मतलब पैसा कमाने का उद्योग नहीं, वो गलत मतलब है उसका। आजीविका मतलब लाइफस्टाइल, जैसे बाबा साहब ने भी लाइफस्टाइल कहा है, जीवन शैली। तो आजीविका मतलब जीवन जीने का जो ढंग है, जीवन जीने की जो पद्धति है, सुबह उठकर फिर से दूसरे दिन सुबह उठने तक 24 घंटे में आप किस तरह से दिन बिताते हैं, किस तरह से आप हफ्ता बिताते हैं, किस तरह से आप साल बिताते हैं, किस तरह से आप सालों तक स, कई साल बिताते, किस तरह से जीवन जीते हैं। तो जीवन की जो पुनर्रचना है, जो सम्यक दृष्टि के अनुसार होनी चाहिए, वो सम्यक आजीविका है। उसमें एक हिस्सा जो है वो उपजीविका का है, जिसमें पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन कई सारे लोगों ने आजीविका का अर्थ केवल उपजीविका के अर्थ से लिया है, मतलब पैसा कमाने का उद्योग। पैसा कमाना जरूरी है, उसके लिए समय देना ही पड़ता है, लेकिन सारा समय आप थोड़ा पैसा कमाने को देते हैं। बहुत जो जो कुछ 8 या 9 घंटे 10 घंटे का बाकी का जो 14 घंटा खाली रहता है, तो उसमें 6 घंटा सोने में गया। तो 8 8 घंटा क्या किया? 8 घंटा कहीं टीवी देखा, कोई पेपर ये किया, इधर उधर के गप्पे किए, कहीं शराब में बिताए, जुए में बिताए, या इधर उधर घूमने में बिताए। क्या किया 8 घंटे? तो ये सारा जो 24 घंटे का हिसाब है, वो अगर सम्यक दृष्टि के अनुसार करेंगे, तो वो फिर आजीविका, जीवन जीने का जो ढंग है वो सुधर जाता है, वो सम्यक आजीविका है। नीचे जो सम्यक समाधि जो है वो उद्देश्य है, उसके अनुसार जागृति का प्रयास करना पड़ता है। और जागृति के उस प्रयास में जो प्रयास आप करते हैं वो सम्यक व्यायाम है, साधना है। और इसकी जो समझ है वो शुरू शुरू में ही थोड़ी डेवलप, अभी हम वही काम कर रहे हैं। अभी हमने जैसे हमारा हमारा भी अभी सती का अभ्यास चल रहा है, तो हमारा मकसद भी समाधि है। समाधि मतलब क्या? बिखरे हुए जीवन को, बिखरे हुए मन को, चित्त को एकत्रित करना है, इकट्ठा लाना है, मतलब चंचलता कम करनी है, मतलब शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, सुख चाहिए, निब्बान चाहिए। तो वो जितना दृष्टि में आएगा उतना वो काम ठीक से आगे चलेगा। तो पहले दृष्टि चाहिए। किसकी दृष्टि? उद्देश्य की दृष्टि, ध्येय की दृष्टि। ध्येय अगर दृष्टि में है
तो फिर वो संकल्प बनता है, उचित संकल्प, सम्यक संकल्प बनता है। फिर उसी को लेकर वाणी, उसी को लेकर कर्मांत, उसी को लेकर आपकी आजीविका जीवन शैली बनती है, उसी को लेकर आपके व्यायाम चलेंगे। और सती को बढ़ाना पड़ता है, विस्तारित करना पड़ता है। इस तरह का काम प्रैक्टिकली वो उल्टा काम है, मुझे ऐसा लगता है। अष्टांग मार्ग प्रैक्टिकली उल्टा है। सती से समाधि का उद्देश्य बनाकर सती से शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन थेरोटिकली वो सब पहले समझ में आना चाहिए, तब वो होता है। तो ऐसा थोड़ा, वो केवल सरल रास्ता नहीं है, वो इंटरकनेक्टेड है। जैसे अभी हमारे शरीर के अवयव है, ये सर है, ये हाथ है, ये धड़ है, ये पैर है, लेकिन इनमें से पहला अवयव कौन सा है? किसको पहला अवयव कहेंगे? कोई भी अवयव पहला नहीं और अंत का नहीं, सारे एक ही शरीर के अवयव है। इसी तरह अष्टांग मार्ग के 8 अंग जो है वो पहला और आखिरी ऐसा कुछ नहीं, वो सारे के सारे एक साथ धीरे धीरे समझ में आनी चाहिए, आते हैं। और इसी के लिए जागृति का, अप्रमाद का अभ्यास करना पड़ता है। तो अष्टांग मार्ग भी समझ लिया। हाँ, अष्टांग मार्ग भी हो गया अभी। तो एक ही है सर। अभी महासागर में उतरेंगे, अभी धम्म को महासागर कहा है। आपने एक सागर में डुबकी लगाई, सागर में आप उतर गए, तो इस धम्म के सागर में धम्म के सारे विषय आते हैं। तल नहीं उसका। हाँ, किस वक्त कौन सा विषय सामने आएगा इसकी कोई ये बता नहीं सकते। बराबर है। तो अभी आप धम्मपद में अभी उतरे हैं हम, आप हाँ, देखेंगे कि आखिर तक कई सारे विषय आ जाएंगे। बहुत विषय है। जैसे अभी आपने कहा कि अष्टांग मार्ग भी हो गया, हो गया मतलब समझ में आने लगा, हो गया, मतलब स्पर्श हो गया। स्पर्श हो गया उसको। तो ऐसे कई सारे विषय आएंगे। धम्म अंदर है सब। हाँ, तो देखिए कितना हाँ, तो ये महत्वपूर्ण विषय है, नहीं? अपमाद बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। आज बहुत अच्छा हो गया, अच्छा समझाया। आज जो चर्चा की है हमने, सम्यक उसको सम्यक का अच्छी अर्थ बहुत तरह, हाँ 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 सम्यक का अर्थ बहुत अच्छा समझाया। हाँ, आज जो हमने चर्चा की उसे अच्छी तरह से याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी पर कल का अभ्यास है। हाँ, बराबर है, इसी बराबर। पर कल का अभ्यास है। एतं 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 विशेषतो यत्वा अपमादं हि पंडिता अपमादे प्रमोदंती हरियाणं गोचरे रहता। ये जो अपमाद की विशेषता है, ये जानकर ये जानकर अप्रमाद अप्रमाद पंडित लोग जो है, ज्ञानी लोग जो है, सूज्ञ लोग जो है, जागृत लोग जो है, वो अप्रमाद में आनंद लेते हैं। हम्म। और श्रेष्ठ जो ये, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले लोग आर्य आर्य कहा है, जिसका आर्य वो भी बदनाम शब्द है। आर्य 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 लोग कहा, श्रेष्ठ लोग कहा है। और तो इस मार्ग पर चलने वाले, जागृति के मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं, उनके मार्ग पर ये पंडित लोग आते हैं, इस अपमाद को समझकर, सती को समझकर, जागृति को समझ, ऐसा उसका अर्थ है। तो कल इस पर देखेंगे, और कुछ चर्चा करनी तो आप कुछ मुद्दे लेकर आइए, कल उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये कल की जो गाथा है, वो आज की गाथा का ही एक एक्सटेंशन है, विस्तार है। हम इसको कल देखेंगे। तो रुकेंगे यहाँ पर, या कोई और मुद्दा है? योगेश सर अभी ज्वाइन हो गए, बहादुर सिंह जी ने अभी तक ये लंबा हो जाता है।
लंबा हो कौन है? जाएगा। हाँ हाँ हेलो। हाँ 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 सर। तो रुकते हैं यहाँ पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। कल फिर से हाँ, मिलेंगे 7 बजे। हाँ जय भीम सर। ओके। और साधुवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद, साधुवाद, शुभकामनाएं।